दोस्तों क्या आपको पता है कि रेंटल प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर आपको कोई भी जीएसटी देना नहीं पड़ेगा जब तक वो रेंटल इनकम 20 लाख क्रॉस नहीं करता। हर साल आपको जीएसटी देना नहीं पड़ेगा अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो तो। और यही नहीं दोस्तों, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जस्ट 1% टैक्स देना होगा, जीएसटी देना होगा विदाउट आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर 5% टैक्स देना होगा विदाउट आईटीसी। दैट मींस जो प्रॉपर्टी 45 लाख के भीतर है वहां पे आपको 1% टैक्स देना होगा टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर, और जो प्रॉपर्टी 45 लाख के ऊपर है वहां पे आपको 5% टैक्स देना होगा। जो पहला था 8% ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग विद आईटीसी एंड नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर 12% विद आईटीसी। अब आईटीसी क्या है? आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब एक बिल्डर जब प्रॉपर्टी डेवलप करता है तो उसे बहुत कुछ खरीदना पड़ता है, जैसे सर्विसेज, गुड्स जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, पेंट, स्टील, ये सब खरीदना पड़ता है और जहां उसे जीएसटी देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सैंड में 5% न्यू रूल के हिसाब से 2021 में सितंबर को यह रूल लागू किया गया है। ब्रिक्स में यानी ईंट में 12%, स्टील में 18% और पेंट्स में 18%, मार्बल एंड ग्रेनाइट्स में 28% और सीमेंट में 18%। उस बिल्डर को यह सब पे करना होता है, जीएसटी भरना पड़ता है एंड देन वो उसे परचेस कर सकता है और बिल्डिंग डेवलप कर सकता है। आईटीसी ये कहता है कि अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया है तो आपको जीएसटी में छूट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आपके प्रॉपर्टी का टोटल टैक्स होता है, जीएसटी होता है 1 लाख रुपीस और आपने स्टील, पेंट, ईंट, सीमेंट ये सब खरीदने में ऑलरेडी 90,000 रुपीस जीएसटी पे कर दिया है। तो अब आपको टैक्स देना होगा, जीएसटी देना होगा जस्ट 10,000 रुपीस न्यू लॉ के हिसाब से जो अप्रैल 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले था आपका जो भी जीएसटी होता है उसे आईटीसी के साथ कंबाइन करना होगा एंड देन उसे पे करना होगा, पर अब हो गया है आप आईटीसी को वहां से निकाल सकते हो और जस्ट उस पैसे के ऊपर टैक्स दे सकते हो, बस 10,000 रुपीस। तो ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैं आपको बता दूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ चार्जेस डिफर करता है, जैसे कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या फिर दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग उसे कहा जाता है जो प्रॉपर्टी 45 लाख के नीचे है और जिसका कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर है। और दूसरे शहर में 45 लाख तो है ही, कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर नहीं 90 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। दैट मींस अगर कोई प्रॉपर्टी 45 लाख के अंदर आता है और 90 स्क्वायर मीटर उसका कारपेट एरिया है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर आएगा दूसरे सिटीज में। और इन सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर एंड 45 लाख रुपीस उसे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट कहा जाएगा और वहां पे आपको 1% टैक्स देना होगा, जीएसटी देना होगा। अब आते हैं रेंट्स की तरफ। रेंट में आपको जीएसटी देना नहीं पड़ता अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो तो, और आपका ईयरली इनकम, ईयरली रेंट 20 लाख क्रॉस नहीं करता तो आपको जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। अगर करता है तो आपको अपना बिजनेस सेटअप करना होगा और 18% उस इनकम के ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा, जो काफी सरदर्द दे सकता है एज अ इन्वेस्टर। तो आप क्या करोगे कि आप एक अकाउंटेंट को हायर करोगे और उस इनकम को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे जिससे आपका इनकम 20 लाख के भीतर आ जाए और आपको टैक्स ना देना पड़े। मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, जीएसटी में कुछ भी करने से पहले एक टैक्स एक्सपर्ट से डिस्कस जरूर कर लेना एंड देन आगे बढ़ना। एक और क्वेश्चन आता है कि हमें होम लोन में टैक्स देना होगा। आपको डायरेक्टली टैक्स देना नहीं पड़ता, पर वो बैंक जो है ना वो जीएसटी उसमें ऐड कर लेता है, प्रोसेसिंग फीस में, टेक्निकल वैल्यूएशन फीस में और लीगल फीस में वो जीएसटी लगा के आपको चार्ज करता है, जिससे अल्टीमेटली आपको जीएसटी देना पड़ता है होम लोन में इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट का जो हाउसिंग स्कीम्स है वहां पे हमें कितना जीएसटी देना पड़ेगा? वहां पे 1% जीएसटी देना पड़ता है क्योंकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर आता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन एंड राजीव आवास योजना। यह आपको 1% जीएसटी देना पड़ता है। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जो जीएसटी था वो पहले क्या था, अब क्या हो गया है और इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो जिसका प्राइस है 3,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट। वहां पे आपको पहला टैक्स देना पड़ता था 8%, मतलब 280 रुपीस, और आईटीसी को छोड़ के मान लेते हैं 270 रुपीस एट 18%, 1,500 रुपीस का मटेरियल कॉस्ट का। तो आपका टोटल कॉस्ट बनता है 3,510 रुपीस। नाउ आज की डेट में टैक्स होता है 1% विथ आईटीसी, मतलब 35 रुपीस। दैट मीन्स 3,553 रुपीस। दैट मीन्स टैक्स थोड़ा बढ़ा है, बट ये चीज बहुत वेरी करता है। समटाइम्स टैक्स बढ़ जाता है और समटाइम्स टैक्स बहुत कम हो जाता है, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। अब हम लग्जरी प्रॉपर्टीज को देखेंगे।
मान लेते हैं 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस है। 12% जीएसटी मतलब 840 रुपए और आरटीसी बेनिफिट एट 15% काट लेते हैं 126 रुपीज। दैट मीन्स 7,714 रुपीज। और न्यू लॉ में 5% मतलब 350 रुपीज मतलब 7,350 रुपीज। यहाँ पे टैक्स कम हो गया है, वहां पे बढ़ गया था, यहाँ पे टैक्स कम हो गया है। तो ये बहुत वैरी करता है अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट, फ्लैट टू फ्लैट, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हमें क्या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में टैक्स देना होगा, जीएसटी देना होगा? नहीं दोस्तों, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में आपको जीएसटी देना नहीं पड़ता, बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में आपको जीएसटी देना पड़ता है। बट दोस्तों, जो बिल्डर प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है वो जीएसटी को खर्चा मानेगा और आपको ज्यादा चार्ज करेगा, मतलब आप इनडायरेक्टली जीएसटी पेमेंट कर रहे हो, इनडायरेक्टली। अब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी क्या है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्या है? रेडी टू मूव इन मतलब आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है और अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब वो प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा लीगल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हमने कंप्लीट कर लिया है रेंट, अपार्टमेंट, लग्जरी प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल हाउसिंग और नॉर्मल जीएसटी बेसिक्स। अब हम जानेंगे लैंड में क्या लैंड ट्रांजैक्शन में जीएसटी देना पड़ता है और स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है। लैंड ट्रांजैक्शन में या फिर प्लॉट ट्रांजैक्शन में जीएसटी नहीं लगता, पर अगर आप उस प्लॉट के ऊपर कुछ डेवलप करते हो तो वहां पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रॉपर्टी परचेस किया है जिसका प्राइस है 1 करोड़ रुपीस। वो जो लैंड है वहां पे 33 लाख डिडक्ट हो जाएगा। रूल के हिसाब से 1/3 लैंड में जाता है, जहां 33 लाख डिडक्ट हो जाएगा और 77 लाख के ऊपर आपको जीएसटी देना होगा, जो भी जीएसटी होता है उस प्रॉपर्टी का। लैंड में या फिर प्लॉट में कोई भी जीएसटी नहीं लगता अगर आप प्रॉपर्टी बाय सेल करते हो तो, पर आपको वहां पे स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है। 5 से 10% स्टैंप ड्यूटी चार्ज और 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है आपको स्टेट गवर्नमेंट को। जो टैक्स एक जीएसटी नहीं है, एक अलग टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करता है, जो वन ऑफ द मेन सोर्स है गवर्नमेंट के इनकम का, तो वो ये कलेक्ट करता है प्रॉपर्टी ओनर से। नाउ ये हुआ बेसिक जीएसटी का। अब हम जानेंगे कि जीएसटी कब आया था और क्यों आया था। ये जीएसटी 1-2 साल में नहीं बना था, 15 से 16 साल लगा था इसे इंप्लीमेंट करने में। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी मॉडल के डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया था। 2004 में फाइनेंस मिनिस्टर विजय केलकर ने रेकमेंड किया था कि नॉर्मल टैक्स सिस्टम को रिप्लेस करना होगा जीएसटी से। 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अप्रैल 2010 को डेडलाइन फिक्स कर दिया था कि जीएसटी इंप्लीमेंट होगा इंडिया में, देन नहीं हुआ। एंड देन 2011 में इस लॉ को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और 2014 में से अप्रूव किया गया और 2015 में पास हो गया ये लॉ लोकसभा में, और धीरे धीरे ये रोल आउट होता गया और 2017 में 8% टैक्स लग गया अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के ऊपर और आगे जाके ये चेंज होता गया। एंड देन 2019 में ये चेंज हो गया 12% से 5% और 8% से 1%। ये था कंप्लीट हिस्ट्री जीएसटी का। 1-2 साल में ये नहीं बना था, इसे बनाने में 15 साल लगा था। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने और एक नया रूल लागू किया है 80EEA, जिसके अधीन में फर्स्ट टाइम होम बायर्स को अप टू 2 लाख का छूट मिल सकता है जीएसटी में। तो इन समरी दोस्तों, आपको रेंट में टैक्स देना नहीं पड़ेगा अगर आपका रेंटल इनकम हर साल में 20 लाख क्रॉस नहीं करता। आपका प्लॉट में या फिर लैंड में टैक्स नहीं देना पड़ता। गवर्नमेंट का जो टैक्स रूल है, टैक्स लॉ है, वो आपको एनकरेज कर रहा है कि दोस्त प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करो, लोगों को रहने के लिए घर दो, तभी हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। जीएसटी आपके लिए और आसान हो जाएगा। और जीएसटी बहुत वैरी करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, स्टेट टू स्टेट वाइज। कुछ भी करने से पहले एक एक्सपर्ट से जरूर डिस्कस करना एंड देन आगे बढ़ना। अगर आप एज अ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी टैक्स चार्जेस के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो, और अगर आप लीगल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो, आपका बहुत काम आएगा। ये वीडियो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।